हेलो दोस्तों, बैंकिंग कीड़ा में आप सबका स्वागत है। और आज का हम लोगों का टॉपिक है बेसल नॉर्म्स। क्या है? बेसल नॉर्म्स। तो आज बात करेंगे। सबसे पहले तो नाम इसका क्यों पड़ा बेसल? बेसल इसलिए क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी का नाम है बेसल, और वहीं ये सारे कायदे कानून बनाए जाते हैं बैंकों से रिलेटेड कि कैसे बैंकों के रिस्क को घटाया जाए, बैंकों के ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, और किस तरह से उसका रेगुलेशन हो। तो सारा चीज़ इन्हीं लोगों के अंडर होता है, तो इसीलिए इसको बेसल नॉर्म्स कहा गया। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उन्हें जानना पड़ेगा। कुछ बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी, तो उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि वो है आरकेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी असेसमेंट असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसको दोस्तों 2012 में लाया गया था। 2012 में इसको लाने का यही मकसद था कि इसमें जो है मॉनिटर और एसेस सही से हो पाए बैंकिंग सिस्टम का। और इसके साथ साथ ये किया जाए कि ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा इसे। अगेन दूसरा एक बॉडी है बीसीबीएस। बीसीबीएस यानी बेसल कमिटी। बेसल कमिटी इन बैंकिंग सुपरविज़न। बैंकिंग सुपरविज़न नाम से पता चल रहा है ना दोस्तों कि ये एक कमेटी है जो कि बैंकिंग का सुपरविज़न करती है। ठीक है। और ये जो रूल्स बनाती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे देश इसे माने, अपने हिसाब से सब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों पहले इसमें जब ये 1974 में शायद, हाँ 1974 में जब ये आया था, इसका जो निर्माण हुआ था, तब इसमें सिर्फ 10 मेंबर्स कंट्री थे। ठीक है। लेकिन अब इसमें 45 मेंबर कंट्री हैं। तो इसमें मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो आते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस होता है, एग्रीमेंट होते हैं, सभी तरह के रूल्स बनते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड रूल बनते हैं। स्कैम्स जो हुए हैं बैंकों में उनको देखते हुए रूल्स बनाए जाते हैं, ताकि कुछ अच्छे रोबस्ट स्ट्रक्चर बनाया जाए बैंकों का। तो इसीलिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो मेन फोकस है उस पर पहले बात करते हैं। इसका मेन फोकस क्या क्या है? दो फोकस है इसका मेन। एक तो रिस्क को रिड्यूस करना बैंकों का, और फाइनेंशियल सिस्टम का। ये पहला हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों इंश्योर करना कि बैंकों के पास इनफ कैपिटल है या नहीं। क्यों क्या होता है दोस्तों, कुछ समय जो एनपीए होता है, हम लोगों का एनपीए पता ही है बैंकों के लिए क्या है वो। मतलब एक तरीके से श्राप है। ठीक है। एनपीए लेते हैं लोग, पैसे लेते हैं बैंकों से, लौटाते नहीं हैं, बैंकों को पूरी घाटा लग जाता है। उसी के कारण पूरा बैंक डूबने लगती है, खोखला हो जाती है अंदर से। तो ये ज़रूरी होता है। तो ये कैपिटल उस टाइम भी काम ही आता है दोस्तों। कैसे एनपीए को हम लोग घटाएं, कैसे कवर अप करें, बैंक यही सोचते रहती है। तो पहले 2014 से बात करें तो वो उस समय सिर्फ 4% थी, इंडिया की बात बता रहा हूँ। और अब अभी 2021 है, अभी 14 पॉइंट कुछ हो गया। बाप रे, लगभग 4 गुना बढ़ने वाला है। तो ये समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है कैपिटल होना। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग किया जाता है। इवन बेसल 3 जो आया वो इसलिए आया बिकॉज 2008 में जो है एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था यूएसए में। तो उसके चलते सारा देश को भुगतना पड़ा। हम लोग उतने मतलब कनेक्टेड तो नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उतना नहीं, बट यूरोपियन जो कंट्री थी पूरा तरीके से इफेक्ट हुआ था उनको। ठीक है। और जो डिपेंड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना दोस्तों, तो सारे देश कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो जहाँ एक अच्छी इकोनॉमी गिरती है तो वहाँ समझ लो कुछ गड़बड़ ही होता है। तो इसमें 3 आए, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 1
2 3 अभी तक आ चुके हैं। तो तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे, उनके मेन फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या निर्णय लिए गए, सारा कुछ हम देखेंगे। तो चलो बात करते हैं एक एक करके। बेसल 1, बेसल 1 कब आया? बेसल 1 बहुत पहले आ गया था, ठीक है, 1988 में आ गया था। और जो इसमें नॉर्म्स बनाए गए ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पहला तो इसमें ये ध्यान दिया गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक में होना चाहिए। मतलब ये कि रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए। मतलब बैंकों में कुछ पैसा होना चाहिए, कैपिटल का कुछ परसेंट एकदम उसको मतलब फिक्स रखना है, उतना रखना ही है बैंकों को, और वो था 8%, ठीक है। तो ये था। और जो आरबीआई है हम लोगों की, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, 8% तो अच्छी इकोनॉमी के लिए, हम लोगों का तो ख़राब चल ही रहा है और उतनी बड़ी इकोनॉमी है नहीं, तो हम लोग इसको रखेंगे 9%, कि अपने कैपिटल का 9% जो है बैंक साइड करके रखेंगे किसी भी तरह से। इसी को हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। कुछ पैसा साइड करके रखना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़े बैंकों को तो वो यूज में लाया जा सके, तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट ये था, ठीक है। इसको इंडिया 1999 में अडॉप्ट किया था। ये बना 88 में था बट अडॉप्ट किया 1999 में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, बेसल 2 में क्या क्या किया गया, ठीक है। अब बेसल 2 में क्या किया गया दोस्तों, कि इसमें कहा गया कि चलो भाई, जो है इसको 2004 में लाया गया, ठीक है। बेसल 1 तो है ही है, 1 प्लस कुछ 2 और जोड़ दिए गए इसमें। 2 और क्या क्या थे? पहला तो एक डेवलप करना, क्या डेवलप करना? बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। रिस्क को मैनेज कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस ट्रांसपेरेंसी, बैंकों के बीच ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, इसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ये दूसरा था। तो यही दोनों इम्पोर्टेंट थे। अब बात करें आरबीआई, आरबीआई हम लोगों की, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो बाई एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और इसमें पता चलता है हम लोगों को, बाई मतलब 2 बार, साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकाला जाता है। इससे बैंकों के स्थिति के बारे में पता चलता है, कौन सा बैंक कैसे वर्क कर रही है, कितना एनपीए है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्या क्या रूल्स को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, सारा कुछ इसमें रिपोर्ट में रहता है दोस्तों। अब आते हैं बेसल 3 में, ठीक है। बेसल 3 में क्या क्या किया गया भाई? अब ये तो आई 2010 में। क्यों आई? क्योंकि 2008 में भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी यूएसए में, भयानक वाला। तो भाई उसके कारण लाया गया इसे। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 मेन पिलर हैं। पहला तो बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग एक्टिविटी मोर कैपिटल इंटेंसिव बनाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई कि भाई अब नहीं, अब मजाक नहीं, अब हम बैंकों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। और दूसरा तो है मोर रेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम मतलब कि इसको कोई तोड़ ना पाए, इस बैंकिंग सिस्टम को। तो इसके लिए 4 पिलर पे काम किया, फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया? 4 पिलर। कौन कौन है वो? कैपिटल, पहला तो कैपिटल अच्छी होनी चाहिए बैंकों में, ये इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरा लेवरेज, ठीक है, डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब सबको पता है, ठीक है, कि कैश बैंकों के पास होना ही चाहिए, या तो गोल्ड, कुछ भी जो भी जल्दी से कैश हो जाए, तो उस टाइप का लिक्विडिटी होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। और चौथा फंडिंग, ठीक है, किसे देना है, किससे लेना है, ये सारी चीज़ें
तो इन सबको इंश्योर किया जाए। तो यही था, सारा एक कोड मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना यहीं पे, क्योंकि ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, चलो, जय हिंद।